आज हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज तक हमने जो रैंडम वेरिएबल्स लिखे थे वो हमने उन्हें कहा था वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं, असतत रैंडम वेरिएबल्स या असंतत रैंडम वेरिएबल्स। तो ये है संतत रैंडम वेरिएबल्स, यादृच्छिक चर। इसका मतलब क्या है हम अभी देखेंगे। परिभाषा देखने से पहले एज यूजुअल हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जब समझ लीजिए कि एक अंतराल से माने कि अंतराल 0-1 से, इंटरवल 0-1 से हम एक नंबर संख्या रैंडमली चयन करने वाले हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमेशा अगर पहली बार हम एक नंबर चूज करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा 0 और 1 के बीच में। दूसरी बार अगर हम रैंडमली चूज करेंगे तो पहले वाला नंबर आने के चांसेस कम ही होंगे, कोई और दूसरा नंबर आने के चांसेस ज्यादा है। तो हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि हर बार हम अगर वो एक्सपेरिमेंट दोहराएंगे एक संख्या चूज करने की, चयन करने की, तो हर बार अलग अलग परिणाम आने की चांसेस है। लेकिन कोई भी परिणाम जो आएगा वो एक संख्या होगी 0 और 1 के बीच में, इस अंतराल में। तो हमें ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके हम अगर सभी परिणामों का समुच्चय देखें, सैंपल स्पेस देखें, तो वो होगी सभी ओमेगा जो 0 और 1 के बीच में है। इसको हम इस तरह भी दर्शा सकते हैं, ओमेगा एक संख्या जो 0 और 1 के बीच में है, और या हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा ओमेगा है ये संवृत अंतराल 0-1, क्लोज इंटरवल 0-1। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमने पहले देखा हुआ है, काफी पहले। ये एग्जाम्पल हमारे बाकी सारे एग्जाम्पल से, उदाहरणों से अलग है, क्योंकि इसमें जो अलग अलग भिन्न परिणाम ओमेगा में है उसकी संख्या, उन परिणामों की संख्या अगणनीय है, ये गणनीय ओमेगा नहीं है। तो इसको अगर हम एक्स ओमेगा इस पे अगर डिफाइन करेंगे, जो एक्स ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, तो ये एक चर है, यादृच्छिक चर है, रैंडम वेरिएबल है, जिसके वैल्यूज की संख्या भी अगणनीय है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में जो वैल्यूज थे उसकी संख्या, कोई भी यादृच्छिक चर के जो पूरे वैल्यूज मान जो हो सकते हैं उसकी संख्या गणनीय है, परिमित हो सकती है, फाइनाइटली मेनी या काउंटेबली मेनी, लेकिन इनफाइनाइट लेकिन काउंटेबली नहीं, अनंततः गणनीय। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो यादृच्छिक चर है उसके मानों की संख्या अगणनीय है। और अगर हम देखेंगे कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें मापन करते हैं, तो हमेशा कुछ एरर आ जाती है, एरर इन मेजरमेंट्स, मापन में त्रुटि। उसमें भी जो पॉसिबल एरर्स है, एरर्स का माप है, वो एक कोई अंतराल हो सकता है। इसमें ऋण संख्याएं भी
हो सकती है। या अगर हम किसी एक रसायन केमिकल कंपाउंड को एक रैंडमली चूज करेंगे और उसका पीएच वैल्यू जांचेंगे, तो ये भी एक अंतराल है जिसकी वैल्यू 0 और 14 के बीच में हो सकती है। उस मूल्य उसका इस अंतराल में क्लोज इंटरवल 0 to 14 में हो सकता है, कोई भी नंबर। तो इन एग्जाम्पल्स में जो मेन चीजें है जिसको हम आगे जाके परिभाषित करेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसके दो मेन पॉइंट्स है, तत्व है कि ये जो मेजरमेंट्स है रैंडम वेरिएबल्स है उसके रेंज ऑफ वैल्यूज इज कंटिन्यूअस, इज अ कंटिन्यूअस सेट। संतत समुच्चय है, जैसे कि इंटरवल या कई अंतरालों का डिसजॉइंट यूनियन, असंयुक्त संघ। दूसरी बात कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन में जो आएगी वो है कोई भी एक परिणाम आने का चांस या प्रोबेबिलिटी कोई भी संख्या ले सी जो रेंज में है रैंडम वेरिएबल के, उस वो रैंडम वेरिएबल ठीक ठीक ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ले, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी। ये दो चीजें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के परिभाषा में छुपी हुई रहेंगी। एनी रैंडम वेरिएबल x satisfying the above two properties, कोई भी यादृच्छिक चर जो ऊपर दिए गए दो प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है, is called a continuous random variable। उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्या है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज एक कंटिन्यूअस सेट है, अंतराल है या डिसजॉइंट अंतरालों का यूनियन है। और दूसरी अहम बात, कोई भी एक नंबर अगर ले ले सी, तो ये घटना देखे कि ये रैंडम वेरिएबल एक्स ठीक ठीक ये नंबर ये मान लेता है सी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 और सभी सी के लिए। ये कैसे होगा? ये होता है क्योंकि ये अगणनीय अलग अलग सी है, तो उसके कारण ये बात रहती है। कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से जुड़ा हुआ, जैसे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में था पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रायिकता मान फलन, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होगा? अगर हम कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ले संतत यादृच्छिक चर ले x, तो उसके साथ जुड़ा रहता है एक फंक्शन देन जिसको
कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमेशा हम इसको पीडीएफ कहेंगे इन शॉर्ट। तो प्रायिकता घनत्व फलन ये पीडीएफ क्या है? ये एक फंक्शन एफ है जो कि ये नीचे दिया गया इक्वेशन हमेशा सही कराता है। अगर हम देखें कि ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसके किसी कोई भी अंतराल ए बी में होने की प्रोबेबिलिटी इस तरह से इस फंक्शन एफ के द्वारा कैलकुलेट करी जा सकती है। कोई भी दो संख्या ले ले ए और बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी कि ये रैंडम वेरिएबल एक्स इस अंतराल ए बी में होने की घटना, उसका चांस, उसकी प्रोबेबिलिटी इस समाकल से, इंटीग्रल से दी जाती है। क्या हम कौन सा फंक्शन इंटीग्रेट कर रहे हैं? ये फंक्शन एफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो अगर ये सभी ए और बी के लिए सही है, इक्वेशन ठीक है, तो उस ऐसे कोई भी फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं। एक्स का प्रायिकता घनत्व फलन पीडीएफ कहते हैं। तो तुरंत ये कुछ प्रॉपर्टीज एफ के लिए हम देख सकते हैं। ये इंटीग्रल या समाकल हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं। आप याद कर सकते हैं कि जब भी x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, तो हम x किसी समुच्चय में होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था पीएमएफ या प्रायिकता मान फलन था करस्पॉन्डिंग टू x, उसके वैल्यूज को हम सम कर लेते थे, जोड़ लेते थे एक दूसरे से। एक पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड ऐसे करते थे। ये जो सम है वो कंटिन्यूअस केस में इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। बाकी बहुत सारे कंसेप्ट सिमिलर ही रहेंगे। तुरंत हमें 2-3 रिमार्क्स लिखने वाला हूं, टिप्पणियां, रिमार्क। क्योंकि ये इंटीग्रल के हिसाब से है और सिंस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू a और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू b ये दोनों 0 है, तो फाइनाइट एडिटिविटी प्रोबेबिलिटी की यूज करके हम ये देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b जो ये इंटीग्रल से दी जाती है, वो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b के साथ रहेगी, ये बराबर रहेगी। और ये इवेंट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b के बराबर भी रहेगी। और दोनों अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है वो तो b a सेम ही रहेगी प्रोबेबिलिटी। इसका कारण क्यों है? क्योंकि ये x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और जैसे कि परिभाषा में देखा, किसी भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए उस रैंडम वेरिएबल का ठीक एक ही पर्टिकुलर वैल्यू a या b लेना, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहती है। तो ये सभी ये जो
हम जब ये इनइक्वालिटी लिखते हैं एक्स कौन से इंटरवल में है, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो या नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, लेस देन इक्वल टू हो, तो उससे प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता है। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से बहुत ही अलग है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ये हमेशा सच नहीं रहता है। कंटिन्यूअस केस में ये चारों प्रोबेबिलिटीज एक जैसे ही है और उसको इस इंटीग्रल के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम इस फंक्शन f का पहले तो हम और एक दो चीजें देख लेते हैं। दूसरी बात, सो ये एक रिमार्क तो हो गया। दूसरा रिमार्क है कि ये जो प्रायिकता मान फलन, सॉरी प्रायिकता घनत्व फलन है PDF, वो हमेशा ऋणेतर रहेगा, नॉन निगेटिव रहेगा, शून्य या उससे ज्यादा उसका मान रहेगा फॉर ऑल x। और ये कैलकुलस से हमें पता है ये इंटीग्रल, अगर हम इस फंक्शन f का आलेख या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये क्योंकि ये ऋणेतर है, ये अगर x एक्सिस को माने और ये अगर fx y एक्सिस पे हम fx करें, तो इसका आलेख कुछ इस तरह से रहेगा। और कोई भी दो नंबर अगर ले ले a लेस देन b, तो ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल fx dx, वो क्या कैलकुलेट करता है, ये जो लाल शेडेड रीजन है उसकी एरिया इज इंटीग्रल a टू b fx dx, उसका क्षेत्रफल ये इंटीग्रल से कैलकुलेट होता है। कौन सी एरिया है, ये x एक्सिस, fx का ग्राफ, fx का आलेख, जो ये टेढ़ा मेढ़ा कर्व्ड लाइन है, कोई भी fx, क्योंकि ये नॉन निगेटिव रहेगा, उसका आलेख हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा। और अगर कोई दो संख्याएं ले ले a और b, तो वो जो दो वर्टिकल लाइंस मैंने a पे और b पे, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b पे ड्रॉ की है, तो ये चार बाउंड्रीज के अंदर के जो रीजन है उसका क्षेत्रफल इस इंटीग्रल से पता करते हैं। ये जो पिक्चर है काफी यूजफुल है, हम आगे जाके जब कोई विशिष्ट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को पढ़ेंगे तो इस तरह के आलेख हम यूज करते रहेंगे। और एक चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर हम इस घटना को देखें, प्रोबेबिलिटी x इज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, उसका मतलब है हम देख रहे हैं कि x के सभी मानों का समुच्चय देख रहे हैं, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा होगा ये। और इंटीग्रल के थ्रू अगर देखेंगे तो इसको हम इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी देख सकते हैं। तो ये हमेशा प्रोबेबिलिटी, चूंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा है, ये हमेशा 1 रहेगा। तो ये जो 3-4 रिमार्क्स मैंने लिख लिए है, वो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ PDF, प्रायिकता घनत्व फलन के प्रॉपर्टीज। तो हमेशा जैसे हम एक उदाहरण से ये जो नई कंसेप्ट है PDF, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक गोलाकार वस्तु ले ले, समझ लीजिए एक गोलाकार वस्तु टायर है, और उसको एक ये इसका वॉल्व का प्रतिनिधित्व करता है, ये लोकेशन,
इस टायर में बाउंड्री पे कुछ त्रुटि है, देयर इज सम इम्परफेक्शन। तो ये कहीं भी टायर पे हो सकती है। तो ये गोलाकार वस्तु में, जैसे कि टायर में, कोई इम्परफेक्शन है, कोई त्रुटि है, तो ये कहां पे है, इसका एंगल अगर हम देखें तो द डायरेक्शन ऑफ इम्परफेक्शन इज गिवन बाय द एंगल। एंगल कहां से, हम एक संदर्भ रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। इसके सेंटर से ये वॉल जो है, कोई भी एक संदर्भ रेखा ले सकते हैं। समझ लीजिए ये संदर्भ रेखा हमने ले ली है, तो ये रेफरेंस लाइन तो इस संदर्भ रेखा से जो इम्परफेक्शन है उसका एंगल हम मेजर कर सकते हैं बाय द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। संदर्भ रेखा जो लाल कलर से दिखाई गई है, क्लॉक समझ लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये त्रुटि है, उसका कहां पे है हमें पता नहीं, देयर इज अ रैंडमनेस देयर। तो अगर हम इस एंगल को x से दर्शाते हैं, तो ये इन डिग्रीज में हम अगर उसको मेजर कर रहे हैं, तो कौन सी अलग अलग वैल्यूज x रैंडम वेरिएबल ले सकता है। ये x से ले 0 से लेके 360 तक ले सकता है शायद। शून्य को हम अलाउ करते हैं, 360 को नहीं। तो एक मैं पीडीएफ, पॉसिबल पीडीएफ लिख रहा हूं, ये है fx is 1/360 if x small x is between 0 and 360। अगर x 0 और 360 के बीच में है तो f of x का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है 1/360। अदरवाइज अगर ये x इस अंतराल के बाहर है तो fx की वैल्यू है 0। तो इसका हम अगर ग्राफ, मतलब हम देखें कि अगर ये जो इम्परफेक्शन है तो ये यहां पे है, तो हम ये एंगल मेजर करेंगे, तो ये एंगल डिग्रीज में मेजर करने के बाद ये वैल्यू है x। अगर इम्परफेक्शन यहां पे है तो ये पूरा एंगल जो आएगी वो है x। सो x अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। तो इस fx को अगर हम, इस fx का अगर हम आलेख ड्रॉ करेंगे, तो पहले तो 0 से लेके 360 तक ये f ऑफ x की जो वैल्यू है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, अचर है। तो इसका आलेख एक
स्ट्रेट लाइन रहेगा 0 से लेके 360 तक। 0 से पहले fx की वैल्यू है 0 और 360 के बाद भी 0 fx की वैल्यू है 0। तो ये जो लाल कलर में दिखाया गया है वो है fx का, इस fx का आलेख या ग्राफ। क्लियरली f ऑफ x हर x के लिए 0 या x 0 से 0 या उससे ज्यादा है, और तुरंत हम ये देख सकते हैं कि -∞ टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर fx की वैल्यूज 3 अलग अलग अंतरालों में अलग अलग तरीके से दी जा रही है। कौन से 3 अलग अलग अंतराल है? इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू 0 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 360, क्योंकि पहले अंतराल -∞ टू 0 में fx की वैल्यू है 0, इस अंतराल 0 से 360 में इसकी वैल्यू कुछ अलग है, और तीसरा जो अंतराल ग्राफ से दिखाई दे रहा है वो है 360 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू है 0। तो ये हो गया -∞ टू 0 dx प्लस 0 टू 360 1/360 dx प्लस 360 टू इन्फिनिटी 0 dx। तो इंटीग्रल ऑफ 0 इज 0। ये जो बीच वाला इंटीग्रल है, समाकल है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/360 इंटू 360 माइनस 0 आएगी, तो ये 1 आएगी, और तीसरा इंटीग्रल भी 0 है। तो ये हम आसानी से इस उदाहरण में देख सकते हैं कि ये एक एक्चुअल पीडीएफ है। और अगर हमें कोई प्रोबेबिलिटी इस रैंडम वेरिएबल के से जुड़ी हुई इवेंट्स की कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी दैट द एंगल इज बिटवीन 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज, अगर हमें करना है तो इसको हम संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं 90 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 180। तो पीडीएफ के डेफिनेशन के मुताबिक ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम ये जो दो संख्या है 90 और 180, वो लिमिट्स लेके fx को इंटीग्रेट करेंगे, और 90 और 180 दोनों कौन से अंतराल में आता है? दोनों ये अंतराल 0 और 360 के बीच में है। तो ये सभी x जो 90 और 180 के बीच में है, उसके लिए fx की वैल्यू है 1/360 dx। तो इसका 1/360 तो कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं पूरा इंटीग्रल कैलकुलेट करने जा रहा हूं, जो मैंने ऊपर नहीं किया था। तो ये आएगी 180 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 360, जो कि है 1/4 या 0.25। तो इस तरह से अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और उदाहरण इसमें मैं क्वेश्चन पूछता हूं। प्रोबेबिलिटी दैट द एंगल ऑफ ऑकरेंस is within 90 degrees of the reference line। ये प्रोबेबिलिटी क्या है? और ये जो शब्द है विदिन, उससे क्या हम देखते हैं कि
ये डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि इसकी ये घटना कौन सी है। ये घटना है, फिर एक बार मैं उसी डायग्राम को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये है हमारी रेफरेंस लाइन, और हम पूछ रहे हैं कि इस रेफरेंस लाइन से 90 डिग्री के अंदर इंप्यूरिटी हो, विद इन 90 डिग्रीज, 90 डिग्री के अंदर। लेकिन कौन से डायरेक्शन में ये नहीं लिखा है, तो ये तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो ये सिचुएशन है कि ये यहाँ पे कहीं पे भी इंप्यूरिटी हो तो 90 डिग्री के अंदर है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो ये और यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये जो इवेंट है इसको अगर हम इनइक्वालिटीज के रूप में देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये जो है, ये एरिया जो है, ये वाली एरिया जो है वो है 0 और 90 के बीच में, और ये वाला जो है वो है 270 से लेके 360 के बीच में। सो आइदर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 90 और 270 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 360। अगर x 0 और 90 के बीच में है तो क्लियरली वो 270 और 360 के बीच में नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी उसका सही है। तो ये जो है तो वो और का मतलब यूनियन होता है, तो इसको हम अलग अलग कैलकुलेट करके उन प्रोबेबिलिटीज को जोड़ सकते हैं फाइनाइट एडिटिविटी के तहत। तो ये अगर हम देखेंगे 0 to 90 fx dx प्लस 270 to 360 fx dx, और fx ये दोनों इंटीग्रल्स के लिए वैल्यू उसकी होगी 1/360 dx प्लस 270 to 360 1/360 dx। और अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों 90 माइनस 0/360 प्लस 360 माइनस 270/360 दोनों है 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 या 0.5। तो इस तरह से अगर हमें पीडीएफ पता है तो हम प्रोबेबिलिटीज का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ हमने देखा है वो एक विशिष्ट फैमिली में आता है, और उसका जो ग्राफ भी देख रहे हैं वो कि एक अंतराल में वो कांस्टेंट है और उस अंतराल के बाहर 0 है। इस तरह के जो रैंडम वेरिएबल्स है वो एक स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल उसको हम परिभाषित करते हैं। अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल has a uniform distribution हिंदी में कहेंगे समरूप बंटन। अंतराल या इंटरवल ए, कैपिटल ए और कैपिटल के बी के ऊपर, ऑन द इंटरवल ए बी, इफ द पीडीएफ of x, a random variable x, has a uniform distribution on the interval ab, if the pdf of x is, उसका प्रायिकता घनत्व फलन इस तरह से होता है जैसे कि मैंने कहा ये कांस्टेंट रहेगा किसी अंतराल a b के ऊपर, ये होगा 1/b - a।
या और शून्य अदरवाइज। तो इस तरह का जो पीडीएफ है वो कहते हैं हम यूनिफॉर्म पीडीएफ, समरूप प्रायिकता घनत्व फलन, और उस रैंडम वेरिएबल को कहते हैं यूनिफॉर्म रैंडम एक्स रैंडम वेरिएबल को कहते हैं यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, समरूप यादृच्छिक चर इन अंतराल ए बी के ऊपर। तो ए और बी इस डिस्ट्रीब्यूशन के इस बंटन के पैरामीटर्स हैं या प्राचल है, और इसको हम कैसे दर्शाएंगे? इसको हम दर्शाते हैं संक्षिप्त रूप से x इज यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल ए बी, ऑन इंटरवल ए बी। जो शुरुआत में हमने जो एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल चूज अ नंबर at random from the interval 0 1, ये चूंकि हम रैंडमली चूज कर रहे हैं तो ये ये जो रैंडम वेरिएबल है x बी द चोजन नंबर, ये जो रैंडमली चयन कर रहे हैं संख्या उसको हम एक से दर्शाते हैं। तो x होगा यूनिफॉर्म अंतराल 0 और 1 के ऊपर। तो इसके लिए fx होगा 1 ओवर ए, यहाँ पे प्राचल a है 0 और प्राचल b है 1, सो b माइनस a होगा 1, सो fx इज 1 इफ x 0 और 1 के बीच में है, 0 है अदरवाइज। तो अगर हम देखें वेरी क्विकली, अगर हम एक इवेंट देखें प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2/3 इस उदाहरण में, तो पीडीएफ के डेफिनेशन के तौर को यूज करके हमें पता है कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2/3 टू इंफिनिटी fx dx। लेकिन ये जो fx है उसको उसका माप, उसकी वैल्यू 0 नहीं है, तभी जब x 0 और 1 के बीच में है। तो ये जो इंटीग्रल है हम इसको 2/3 टू 1 और 1 से इंफिनिटी तक अलग अलग बांट सकते हैं। तो पहले में होगा 2/3 टू 1 dx प्लस 1 टू इंफिनिटी 0 dx। ये जो मैं बार बार लिख रहा हूं वो कुछ टाइम के बाद जब हम काफी इससे यूज्ड टू हो जाएंगे तब ये 0 वाली जो टर्म्स है वो लिखना, अगर नहीं लिखा तो भी चल सकता है। शुरू में ये लिखना अच्छा है ताकि हमें पता चले क्या हो रहा है। तो ये तो 0 है, दूसरा इंटीग्रल तो 0 है, दूसरा समाकल। पहले समाकल में तो काफी आसान है, इट विल बी 1 माइनस 2/3 या 1/3। तो इस तरह से कोई भी अगर पीडीएफ दिया गया है तो हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो हमने एक स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फैमिली भी देखी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, जो कि जिसके 2 पैरामीटर्स जनरली होंगे a और b। जब हम
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे तब हम जनरली क्या करते थे, हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते थे। यहाँ पे और अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते थे तो पहले हम सैंपल स्पेस को लिखते थे और उसके बाद हम वो अलग अलग चीजें देखते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा, उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वगैरह देखते थे ज्यादा। लेकिन हमने देखा कि पॉसर डिस्ट्रीब्यूशन जो एक असंतत डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके लिए हमने देखा कि कोई स्टैंडर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो हमने उसकी परिभाषा पॉसर रैंडम वेरिएबल की परिभाषा करते समय डायरेक्टली उसके पीएमएफ के द्वारा वो परिभाषा की थी। उसी तरह से ज्यादातर हम जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को देखते हैं तो उसकी परिभाषा हम उसके पीडीएफ को लिखकर करते हैं। काफी समय ये जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है और इसके पीडीएफ्स है वो कुछ स्टडी के बाद हम तय करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है उसकी डायरेक्टली हम पीडीएफ लिखेंगे। ये पीडीएफ का डेफिनेशन तो मैंने दे दिया, उसका हम अगर आलेख देखेंगे, ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से होगा। शायद पहले इसे लाल कलर में कर दूं मैं। ये -1 से लेके 1 तक f जनरली 0 से ज्यादा है f की वैल्यू, और उसके बाद 1 से लेके इंफिनिटी तक और -∞ से लेके -1 तक f की वैल्यू 0 है। तो उसका मतलब अब हम जैसे पहले एग्जाम्पल में था लेकिन मैंने अलग से बोला नहीं था, इसका मतलब यह है कि ये जो रैंडम वेरिएबल y है वो -1 से नीचे वाली वैल्यूज और 1 से ऊपर वाली वैल्यूज नहीं लेगा। इसकी जो भी वैल्यूज है वो -1 और 1 के बीच में रहेंगी, क्योंकि वहीं पे ये जो f का आलेख है वो 0 से ऊपर दिखाई दे रहा है। आप एज ए एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं कि -1 to 1 fy dy इसमें 1 होगा। चूंकि ये मॉड y के द्वारा परिभाषित किया गया है तो उसको अगर हम विस्तार से देखेंगे तो हम अगर y -1 और 0 के बीच में है तो उसका मतलब y एक ऋण संख्या है, तो मॉड y होगी उसका निगेटिव। सो ये f ऑफ y विल बी -y यदि y है -1 और 0 के बीच में। अगर y 0 और 1 के बीच में है तो ऑलरेडी वो धन संख्या है, तो मॉड ऑफ y विल बी y इटसेल्फ। और -1 और 1 के बाहर वाली अगर y की वैल्यू है तो f ऑफ y 0 होगा। तो ये जो मॉड y के द्वारा जो परिभाषित किया गया था फंक्शन f, उसको थोड़े विस्तार से अगर हम देखेंगे तो ये अलग अलग 3 या अभी 4 अंतरालों में अलग अलग डेफिनेशंस हैं। -∞ to -1 f ऑफ y 0 है, -1 to 0 f ऑफ y की वैल्यू है -y, एक अभी कांस्टेंट नहीं है। 0 और 1 के बीच में f ऑफ y की वैल्यू y से दी जाती है और 1 के बाद f ऑफ y 0 है। तो जैसे पहले किया था, कोई अगर प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करना चाहेंगे
तो इन चार समझ लीजिए हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी -1/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2/3। तो मैं संक्षिप्त रूप में या मे बी पूरे रूप में नहीं, हमें देखना है इसकी -1/3 टू 2/3 fx dx। तो इसको हम देखेंगे क्योंकि f की परिभाषा अलग, जब भी f की परिभाषा अलग हो जाती है उस अंतराल में f का इंटीग्रल भी अलग होगा। इसलिए ये जो -1/3 से लेकर 2/3 तक जो समाकल है, इंटीग्रल है, उसको हम -1/3 से 0 तक अलग कैलकुलेट करेंगे और 0 से लेके 2/3 तक अलग कैलकुलेट करेंगे। तो ये है -1/3 टू 0। f ऑफ x क्या है इसमें? f ऑफ x है -x और 0 से लेके 2/3 तक f ऑफ x की वैल्यू है x। तो माइनस साइन तो बाहर आ जाएगी इंटीग्रल के, तो ये होगा माइनस इंटीग्रल ऑफ x इज x²/2 और इस इंटीग्रल के लिमिट्स क्या है? x इक्वल टू -1/3 से लेके x इक्वल टू 0। ये होगा पहला इंटीग्रल। और दूसरा इंटीग्रल उसी तरह से x का इंटीग्रल है x²/2, उसके लिमिट्स है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2/3। ये है दूसरा इंटीग्रल। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखेंगे कि ये है 5/18, करीब 0.277।